नहीं जी, वही हुआ जिसका तमाम लोग जिक्र कर रहे थे कि हमज़ा शहबाज़ की हुकूमत को बदतरीन बहरान का अब सामना है। जो 25 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के, अब वो नाअहल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक कंसेंसस के साथ फ़ैसला दे दिया है, और अगर आप इस फ़ैसले को मेरिट को देखें तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे। अब ये बहस अलहदा है कि वो आज़ाद थे या नहीं आज़ाद थे। उन्होंने हमज़ा शहबाज़ को वोट दिया, 197 में उनके वोट हो गए, और पार्टी ने उनको हिदायत दी होगी। डॉक्यूमेंटेशन जो है उस हिदायत की वो अवेलेबल नहीं है। इमरान खान ने जो एफिडेविट दिया था उसके ऊपर उन्होंने साइन नहीं किए थे, और ये पार्टी के मेंबरान का कहना है कि हमें किसी किस्म का कोई हिदायतनामा नहीं मिला। लेकिन ये अब फिरोही बहस हो गई है, बल्कि ये बहस अब है ही नहीं। अब उनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो डी-सीट हो गए हैं, तो हमज़ा शहबाज़ जो हैं उनके नंबर्स पूरे नहीं होते। अब मखमसा ये है कि इस फैसले के बाद आपको आइनी तौर पर ये डिटर्मिन करना है कि हमज़ा शहबाज़ वाक़तन ये डॉक्यूमेंट करना है, डिटर्मिन करना है कि असम्बली के पास के अंदर उनके पास नंबर नहीं है। तो उसके लिए ज़ाहिर है गवर्नर को एतमाद का वोट लेने का कहना है। अब गवर्नर वहाँ पर मौजूद नहीं है। अगला गवर्नर जो है वो नून लीग का आ सकता है, वो लाइन में लगा हुआ है। अब जब गवर्नर नहीं है और हमज़ा शहबाज़ के पास अब ये नंबर्स नहीं है, तो फिर कौन कहेगा? हो सकता है सदर मुमलिकत जो है कोई गैर मामूली फ़ैसला कर ले और सुप्रीम कोर्ट उसको इंडोर्स कर दे जी कि ठीक है, जो कि गवर्नर मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि जी आप सदर मुमलिकत के ज़रिए आप स्पीकर को हिदायत करें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त वो तमाम आइनी मामलात जो किसी ज़माने में वाज़े अंदाज से बयान किए गए थे, अब वो खुल चुके हैं। आप कोई भी तशरीह उसकी कर सकते हैं। सीक्वेंस इसका बड़ा दिलचस्प है। आप देखेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले मुनहरिफ अरकान के बारे में फ़ैसला दिया कि उनका वोट ही काउंट नहीं होना, और वो फ़ैसला दिया बावजूद इसके कि इससे पहले एक बेंच ये फ़ैसला दे चुका है कि जो भी हालात हों, जो मेंबरान उनका वोट ज़रूर काउंट होना चाहिए। लेकिन बहरहाल उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया। फिर फ़ैसला देने के बाद इलेक्शन कमीशन के लिए कंपल्शन भी क्रिएट कर दी कि जी अब आप जो फ़ैसला देंगे वो फ़ैसला ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में होगा। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया हुआ था और पहले देना था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ रहा है तो उन्होंने अपना फ़ैसला रोके रखा, और आज उन्होंने फ़ैसला अनाउंस कर दिया। और हमज़ा शहबाज़ की सूबे की के अंदर जो हुकूमत वैसे ही डगमगा रही थी, अब उसको मुकम्मल तौर पर धक्का मार दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि हमज़ा शहबाज़ की हुकूमत हचकोले खा रही है, और मरकज़ में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेके मरकज़ की तैनातियों के हवाले से, करप्शन के केसेस के हवाले से बड़ा वाज़ेह पैगाम शहबाज शरीफ को दे दिया है कि जी अगर आपने चलना है तो फिर आपने इन टर्म्स के ऊपर चलना है, इससे ज़्यादा आप चल नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत मरकज़ में सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो नोटिस के बाद, और हमज़ा शहबाज़ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पहले डिसीजन और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन के बाद मुकम्मल तौर पर आपको हचकोले खाती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई मुझको ये कहे कि ये सब कुछ जो है बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है तो प्रोसीजरली तो मैं उनकी बात मान लूँगा। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि आइन और कानून का जो दर्द उठा है और ये तशरीहें नई नई हो रही हैं, ये अज़ खुद हो रही हैं, तो इस पर मुझे उनके साथ ज़रा माजरत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास मालूमात जो हैं वो किसी और समत में इशारा करती हैं। फ़िलहाल मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। मैं आपको पूरा बताऊँगा कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई तब से लेकर कोर्ट के ज़रिए क्या क्या काम करवाने की कोशिश की गई, और कोर्ट के अंदर से जो फैसले आए उनके सियासी नतीजे क्या निकले, तज्जियाती तौर पर मैं आपको बताऊंगा, मालूमात भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन कोई मुझे ये ना कहे कि ये तमाम चीज़ें अज़ खुद हो रही। अब शहबाज शरीफ का इशू ये है कि मरकज़ में तो उन्होंने ये फ़ैसला करना था, और उन्होंने मेरे ख्याल में फ़ैसला किया हुआ है, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि उनकी तकरीर का मतन भी तैयार है कि जी मैंने अगर इस तरह आपने मुझे रोज़ाना के धक्के मारने हैं, और कभी कहना है जी कि राना सना को आपने इंटीरियर मिनिस्टर नहीं लगाना, कभी आपने कहना है जी कि जावेद लतीफ़ को आपने काबीना में जगह नहीं देनी, कभी आपने कहना है कि इसहाक डार ने वापस नहीं आना, कभी आपने कहना है जी कि IMF के साथ नेगोशिएशंस करें, उनको उनकी बातें मानें, प्लान सारा मैं करूं, मुश्किलात सारी मैं उठाऊं, और ना आप इमरान खान को रोकें। फिर आप ये भी लोग कहें, पैगाम दें मुझे कि जी इमरान खान अगर 20,000 बंदे या 30,000 बंदे लेके इस्लामाबाद में आ गया तो कोई इदारा जो है वो उनके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। अगर आपने इस किस्म का माहौल बनाना है तो फिर मेरा मतलब है मुझे किसी ने
कहा तो नहीं था कि मैं हुकूमत लूँ, अगर मैंने हुकूमत ले ही ली है और मेरा ख्याल था कि मैं कर सकता हूँ और अब मेरे रास्ते के अंदर ये रुकावटें खड़ी की जा रही हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो चाहता है मेरे ख्याल में यही है कि शहबाज शरीफ फटाफट जो है IMF के साथ नेगोशिएशंस करके चले जाएं और पंजाब के अंदर भी हालात इस किस्म के बन जाएं कि वहाँ पर हुकूमत अगर बने तो इंतहाई लूली लंगड़ी किस्म की हो और लूली लंगड़ी हुकूमत के ऊपर इतना दबाव डालें कि फिर वो कहे जी कि इससे बेहतर है कि हम चले ही जाएं। टेक्निकली अब होना ही चाहिए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शहबाज अगर लेते हैं तो फिर ज़ाहिर है उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, उनके पास नंबर पूरे नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो PTI के पास भी नहीं पूरी होगी क्योंकि 5 बंदे उन्होंने भी नून लीग के तोड़े हुए हैं, तो वो उन बंदों को अब PMLN की तरफ आना होगा। तो जब दोनों के पास मेजॉरिटी नहीं होगी ख़ास नंबर, तो उसके बाद दोबारा से काउंटिंग होगी और फिर जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके अंदर जिसकी भी मेजॉरिटी होगी वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। एक तवील प्रोसेस है, लेकिन मुझे लगता है उस तरफ जाने नहीं देने लगे। मामला ये नहीं है कि आपने आईनी और कानूनी प्रोसीजर को लेकर कैसे चलना है, मामला ये है कि आपने कितनी जल्दी इमरान खान को फारिग करने के बाद जो निज़ाम बना था उसको फारिग करने का एहतमाम करना है और साथ साथ IMF के साथ नेगोशिएशन भी करवाने और एक केयर टेकर सेटअप लगाना है और केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंड करने की अभी से बड़े वाज़े अंदाज से बातें हो रही है। ये केयर टेकर सेटअप जो है सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं आएगा, ये हो सकता है साल के लिए हो, बाज़ लोग तो अभी 1.25 साल की बातें भी कर रहे हैं। और जो बंदे केयर टेकर सेटअप के लिए हैं कहते हैं जी कि उनके इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन वो बंदे अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर क्या, फाइनेंस मिनिस्टर क्या, डिफेंस मिनिस्टर क्या, फॉरेन मिनिस्टर क्या, एक मुकम्मल तौर पर एक बाकायदा लिस्ट बनी हुई है। तो जब ये लिस्टें तैयार कर ली गई हैं तो फिर आपको ये तमाम फैसले उन लिस्टों के तनाज़र में देखने हैं। ये आइन और कानून के तनाज़र में भी देख लें आप उसको, तज़ियाती तौर पर आप बेशक ये जाविया भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखें कि इतना सादा मामला नहीं है कि एकदम को ख्याल है हाँ इन्होंने जनाब जो है इनका नंबर इनका वोट नहीं काउंट होना चाहिए जी और आइन में तरमीम कर दी और इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला जो पहले अनाउंस करना था तमाम तर शवाहिद के बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई पॉलिसी डायरेक्टिव जारी नहीं किया, उसके बाद उन्होंने 25 के 25 लोग जो है वो फारिग कर दिए। तो अब वक्त नहीं देना इस निज़ाम को काम करने के लिए, सिर्फ इतना ही करवाना है कि दोहा में मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क एक तैयार हो जाए और उसके बाद आप देखें कि कैसे हमने इस निज़ाम की छुट्टी करवानी है। तो अब शहबाज शरीफ को ये फ़ैसला करना है जो मैं बार बार दोहराता आ रहा हूँ, मुसलसल आप इसके विटनेस हैं कि राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। मालूमात भी हैं, सिर्फ राइटिंग ऑन द वॉल नहीं, आपको कोई तशरीह नहीं करनी, आपको कोई टी लीव्स नहीं पढ़ने, आपने कोई बहुत ज़्यादा जो है ना विजन नहीं दिखाना तज्जियाती तौर पर और ख्याल की उड़ान नहीं लेके आपने चलनी। आपके पास मालूमात मौजूद है, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब को कि वो लंदन क्यों गए थे, को पता है कि लंदन क्यों गए थे। ज़ाहिर है जब वो लंदन गए थे तो उनको पता तो होगा, लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ रेटोरिकली कि उनको पता है कि वो लंदन क्यों गए थे। तो मालूमात भी मौजूद है और सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो बुनियादी बात वाज़े है कि इंटरम लगानी है और इंटरम से आपने फिर बड़े बड़े काम करवाना है। फिर अब यकदम देखेंगे डॉलर भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, यकदम देखेंगे सऊदी एड भी आनी शुरू हो जाएगी, फिर UAE भी एड देगा, फिर बाकी लोग भी इंगेज करेंगे और फिर आपको एक माहौल बनता हुआ नज़र आएगा कि पाकिस्तान अब स्टेबल हो गया। फिर आप कहेंगे कि यार 3 महीने में इतना स्टेबल हो गया तो 6 महीने हो जाए तो कितना स्टेबल होगा। जब 6 महीने में मज़ीद स्टेबल होगा तो फिर आप कहेंगे कि देखें जी साल में कितना स्टेबल हो सकता है। तो साल तक तो केयर टेकर चलाएं। बुनियादी मामला है वो ये कि आपने एक्सटेंडेड केयर टेकर के लिए एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, जिसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो भी मौजूदा निज़ाम है उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। इमरान खान साहब का अगर ख्याल है कि ये सारे फ़ैसले उनको वापस लाने के लिए हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनकी हैरानगी का वक्त भी आने वाला है।